सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आप लोगों का है जो ASMG ग्रुप में, अंजलि शुक्ला के ग्रुप में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपको है जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि TGT वगैरह जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर आपके सही होते हैं, और इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी आपकी व्याख्या भी करके आपको समझाएंगे कि और इससे जो इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन से कितने स्टेटमेंट बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बच्चों जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, राग अड़ाना का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का तृतीय प्रहर या दिन का द्वितीय प्रहर? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 2, रात्रि का द्वितीय प्रहर। अब देखिए कैसे होगा। राग अड़ाना के गायन का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इसका थाट आशावरी है। राग अड़ाना के आरोह में गंधार वर्जित हो जाने के कारण यह राग दरबार का नड्य से अलग कर दिखता है। जिस स्वर में से जाति गायन प्रारंभ होता है तो उस स्वर को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, अंश कहते हैं, न्यास कहते हैं या अपन्यास कहते हैं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ग्रह। फिर आपका क्वेश्चन नंबर फिर देखिएगा इसके बारे में, जिस स्वर से जाति गायन आरंभ होता है उस स्वर से ग्रह कहते हैं। राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। फिर है, सितार वादन का सही क्रम क्या है? गत जोड़ झाला आलाप, आलाप झाला गत जोड़, आलाप जोड़ झाला गत या गत झाला आलाप जोड़? तो इसका सीक्वेंस है जो क्या रहता है, इसका कहने का मतलब है कि जब सितार बजाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या बजाया जाता है, फिर उसके बाद क्या बजाया जाता है, इसका सीक्वेंस क्या रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा गत झाला आलाप जोड़। 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सितार वादन का सही ताल है गत झाला आलाप और जोड़। सितार तत्वाद्य है जिसका विस्तार वीणा और तंबूरे के मिश्रण से हुआ है, इसलिए इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका हो जाएगा, सितार वादन का सही ताल क्या है, ठीक, सही क्रम क्या है इसका, ये हो गया आपका। फिर सितार कैसा वाद्य है, फिर सितार है जो किसका है जो मिश्रण है, फिर है इसका आविष्कार किसने किया। देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आंसर हमारे बन रहे हैं। फिर है, रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? 7, 5, 3 या 9 जाति? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 1, 7। रामायण कालीन संगीत में 7 जातियों का उल्लेख होता है। संगीत में राग के आरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। फिर है, खलीफा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, उर्दू या हिंदी? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, अरबी। खलीफा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में ऐसे शासक को खलीफा कहते हैं जो किसी इस्लामी राज्य का शरीयत से चलने वाली व्यवस्था का शासक हो। खलीफा शब्द का अर्थ प्रतिनिधि होता है। बंदू खां जिसे सारंगी कहते किस घराने से, जो कि सारंगी से संबंधित है, जो किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर से, आगरा से, किराने से या दिल्ली से? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा दिल्ली। बंदू खां 20वीं शताब्दी की पहली छमाही के एक सारंगी वादक थे जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था। वे दिल्ली घराने से संबंधित थे। उनकी पुस्तक उर्दू जौहरी ए मौसीकी है जो प्रसिद्ध है, जिसे हिंदी में संगीत विवेक दर्पण के नाम से जाना जाता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि जो बंदू खां थे, एक तो किससे संबंधित थे? सारंगी से। और किस घराने से संबंधित थे? तो वो आपका हो गया दिल्ली घराने से। ठीक, किस सदी में? 20वीं सदी में। ठीक, और फिर है जो अब देखिए इनका है जो जन्म भी कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक, और फिर है जो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? जौहरे मौसीकी। और इसमें है जो संगीत विवेचन दर्पण के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सामवेद। चारों वेदों में से एक सामवेद गीत संगीत का सबसे प्राचीन प्रधान ग्रंथ है। देखिए ठीक है। फिर है, तानपुरे का घुड़च किस लकड़ी का बना होता है? आग का, जामुन का, सांबर सिंह का या
नीम का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सांबर सिंह। बच्चों हमने आपको जो तानपुरे के बारे में वर्णन जो बताया है उसमें भी है जो ये सब आगे है जो क्वेश्चन है जो हमने बताए हैं कि है जो तानपुरा भी किस चीज़ का बना होता है। तो उसे देखिएगा, वीडियो को प्ले करिएगा पिछले वीडियो को, तो उसमें आप सर्च करके देखिएगा, ठीक है, हमारे चैनल पे। तानपुरा अथवा तंबूरा भारतीय संगीत का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग भारतीय संगीत से लेकर इस तरह के संगीत में किया जाता है। तानपुरे में घुड़च अथवा ब्रिद या घोड़ी यह तबले के ऊपर स्थित साबर सिंह की बनी हुई होती है और चौड़ी के आकार की होती है। वो तो आपने देखा है ना कि है जो किस तरह से घुड़च है जो लकड़ी की बनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? ध्रुपद, ख्याल, धमार या ठुमरी? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा धमार। धमार ताल भारतीय संगीत का एक प्रमुख ताल है। इससे कुल मिलाकर 14 मात्राएं होती हैं। इस ताल का प्रयोग धमार गायन शैली में किया जाता है। इसके 4 भाग होते हैं। इसमें 3 ताली और 1 खाली होती है। फिर नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है भैरव, आसावरी, बिलावल और यमन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिलावल। शुद्ध सप्तक किसमें होते हैं? बिलावल में ही होते हैं। हमने थाट पद पढ़ा है ना आपको, तो उसमें दिया हुआ है। यह बिलावल थाट के समान है जो थाट के राग हैं। इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति संपूर्ण है। इसमें कोई स्वर वर्जित नहीं है। इसके गायन का समय प्रातः प्रथम प्रहर है। फिर छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं? गजरा कहते हैं, गट्टा कहते हैं, गुंबज कहते हैं या कोई नहीं कहते हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा गजरा। गजरा अच्छा किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट में, तबले में, ठीक है। तो उसमें है जो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। छिद्रों से निर्मित रचना को गजरा कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अवनद्य वाद्य को क्या कहते हैं? तंत्रीवाद कहते हैं, तालवाद्य कहते हैं, बंसीवाद कहते हैं या पुष्करवाद कहते हैं? अवनद्यवाद, अब तक तो आपने अवनद्यवाद की अगर परिभाषा पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अवनद्य है जो किसको कहते हैं और है जो अवनद्य में कौन कौन से वाद्य आते हैं, ठीक है। तो अवनद्य वाद्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका नंबर 4 हो जाएगा पुष्करवाद। अवनद्य वाद्य वे वाद्य होते हैं जिसमें किसी ढांचे पर चमड़ा मढ़ा होता है, जैसे तबला और ढोलक। अवनद्य वाद्य को पुष्करवाद्य भी कहते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि पुष्करवाद्य किसे कहते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पुष्करवाद्य किसे कहते हैं? तो पुष्करवाद्य है जो अवनद्य वाद्य को ही कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण धर्म नाद के कितने अवयव माने जाते हैं? 2 माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं, 4 माने जाते हैं, 5? तो ऑप्शन इसका नंबर हो जाएगा 2। तो गुण धर्म के है जो कितने गुण धर्म नाद के कितने अवयव माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। आवाज अथवा ध्वनि विशेष को नाद कहते हैं। संगीत शास्त्रों में ओम ध्वनि को प्रवज नाद या ब्रह्मनाद की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आहत नाद एवं अनाहत नाद होता है। फिर है पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? ठुमरी में होता है, टप्पा में होता है, ध्रुपद में होता है या ख्याल में होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 2 पे टप्पा। पंजाबी भाषा का प्रयोग टप्पा गायन शैली में होता है। ऐसा प्रचलित है कि टप्पा गायन शैली का आरंभ पंजाब में ऊंट पर सवार चलने वाले कबीलों के लोकगीतों से हुआ। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो पूछा जाता है कि टप्पा का प्रयोग है जो मतलब किस तरह से हुआ, ठीक, किस गायन शैली में होता है और कहाँ से आरंभ हुआ टप्पा गायन शैली, ठीक। फिर देखिए रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? 3, 5, 7 या 9? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3। स्वरों की ऐसी मधुर और आकर्षक ध्वनि जो वायुमंडल पर प्रभाव डालने के लिए समर्थ हो। वातावरण पर प्रभाव डालने के राग में गायन वादन के अविभाज्य 8 अंगों का प्रयोग होना चाहिए। रागों में 3 वर्ग की दृष्टि से बताए गए हैं। तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? नंबर 1। रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? 3। फिर नेक्स्ट आपका आता है विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? मंद स्वरों में गायन, मध्य स्वरों में गायन, तार स्वरों में गायन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 मंद स्वरों में गायन। अब देखिए
विकृत स्वर शब्द से अभिप्राय कि मंद स्वरों में गायन मध्य सप्तक से कम फ्रीक्वेंसी वाले सप्तक को मंद सप्तक कहते हैं। सादरा किसे कहते हैं? ध्रुपद को कहते हैं, चैती को कहते हैं, टप्पा को कहते हैं, धमार को कहते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 2 चैती। सादरा चैती को कहते हैं। चैती उत्तर प्रदेश का चैत मास पर केंद्र लोकगीत है। इसे अर्धशास्त्रीय संगीत और विधाओं में से सम्मिलित किया जाता है। इस राग का विषय प्रेम, प्रकृति और होली से होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहले तो आपका यही हो गया, सादरा किसे कहते हैं? चैती को कहते हैं। चैती क्यों कहते हैं ये भी देख, कहाँ का वो है लोकगीत है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक, और फिर है जो इसे मतलब इस कितनी विधाओं को सम्मिलित किया जाता है, ये भी देखिए अर्धशास्त्रीय संगीत विधाओं को सम्मिलित किया जाता है। उसका विषय किस विषय पर आधारित है? प्रेम पर है, प्रकृति पर, होली के विषय पर आधारित है। देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में खाली के लिए कौन कौन से चिन्ह हैं? 0, 9, X या प्लस? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4 प्लस। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में खाली के लिए चिन्ह होता है प्लस होता है। पलुष्कर जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया है। वह स्वरलिपि पद्धति में अत्यंत प्रसिद्ध और मान्य प्रसिद्ध है। फिर है, किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? नायक बख्श, वाजिद अली शाह, सुल्तान हुसैन रॉकी, अमीर खुसरो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों नंबर 3 सुल्तान हुसैन रॉकी, जिन्होंने संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की। मुगल काल में मेच कल्याण राग हिंदुस्तानी पद्धति में राग यमन राग की रचना से प्रचलित हुआ। यह इनकी रचना सुल्तान हुसैन रॉकी ने की। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है और उसे आश्रय राग की संज्ञा भी दी जाती है। फिर धानी सा रे गा, मागा रे गा रे सा किस राग का स्वर समूह है? बसंत, मियाँ मल्हार, तोड़ी या मुल्तानी? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 3 पर तोड़ी का। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो राग के एक हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे जिसमें है जो राग के आरोह अवरोह पकड़ भी है जो उसमें है जो दी होंगे। ठीक है, और एक वीडियो आपकी बनाएंगे प्रैक्टिस सेट, ये क्वेश्चन आंसर हो जाए फिर उसके बाद में आपको हम प्रैक्टिस सेट देंगे जिससे कि जो आप उसे अच्छे से सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि किस तरह से आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं और कितने नए क्वेश्चन हैं जो आपने अभी तक उसमें नहीं देखे हैं। फिर है, वाद्य वृंद को किस नाम से जाना जाता है? वाद्य रस, वाद्य पुकार, वाद्य वादन और वाद्यश्री। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 वाद्य वादन। वाद्य वृंद को वाद्य वादन के नाम से भी जाना जाता है। वाद्य वृंद से आशय है कि सभी प्रकार के वाद्य को एक साथ बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है यति, मात्रा, लय या सम? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा मात्रा। ताल एक निश्चित मात्राओं में बंधा और उसमें उपयोग आने वाले बोलों के निश्चित वजन को कहते हैं। ताल की लंबाई एक करने वाली उपयोग में आने वाले बोलों के निश्चित वजन को कहते हैं। ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली कोई मात्रा है। मात्रा किसी भी ताल में न्यूनतम अव्यय को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया? सोमनाथ ने, नारद ने, शारंगदेव ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 3 शारंगदेव। ठीक है,